इस साल के बारिश के मौसम में आपने क्लाउड बस्ट यानी बादल फटने की घटना का नाम काफ़ी ज़्यादा सुना होगा। फिर चाहे वो उत्तराखंड का उत्तरकाशी हो या फिर हिमाचल प्रदेश हो या फिर रिसेंटली जम्मू कश्मीर का किश्तवाड़ हो। इस वीडियो में हम समझेंगे कि बादल फटने की घटना क्या होती है, ये क्यों होती है, इसके कारण क्या हैं, और साथ में ये भी समझेंगे कि बादल फटने के कारण और कौन कौन सी घटनाएँ होती हैं। क्लाउड बस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, चाहे फिर वो यूपीएससी हो या फिर कोई सी भी स्टेट पीसीएस हो, ये क्वेश्चन आता ही आता है और इस साल तो इस क्वेश्चन के आने के चांसेस और भी ज़्यादा हैं। तो फिर आप चाहे एक स्टूडेंट हो या फिर एक आम नागरिक होने के नाते भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। चलिए तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि ये बादल फटने की घटना होती क्या है। अगर हम इसको लेमन टर्म्स में समझें तो हम ये बोल सकते हैं कि एक छोटे से एरिया में या एक एरिया में बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए जिससे वहाँ बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो हम उसको बादल फटने की घटना बोल सकते हैं। लेकिन इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इसकी एक टेक्निकल डेफिनेशन भी दी है। उनके अनुसार यदि 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर में 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर या 100 mm से ज़्यादा बारिश हो जाए तो उसे बादल फटने का नाम दे दिया जाता है। अब एक सवाल और हमारे दिमाग में आता है कि ये बादल फटने की घटना होती क्यों है। लेकिन ये समझने से पहले आपको 2-3 बातें समझना ज़रूरी है। पहली ये कि जो गर्म हवा होती है उसमें नमी धारण करने की क्षमता यानी मॉइस्चर कैपेसिटी उसकी ज़्यादा होती है। दूसरी बात ये है कि जब हवा सतह पर होती है तो वो गर्म होती है, जैसे जैसे ऊपर जाती है तो ठंडी होती चली जाती है, और जैसे जैसे वो ठंडी होती है उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी सापेक्ष आर्द्रता बढ़ती जाती है, और जैसे ही उसकी सापेक्षिक आर्द्रता 100% पहुँची तो वो क्या करती है, बारिश करने लगती है, यानी वो संघनन हो जाता है और संघनन से वो बारिश करने लगती है। ये 2 बातें आप ध्यान रखना। अब हम समझते हैं कि ये जो पहाड़ी एरिया हैं उनमें इतना ज़्यादा क्लाउड बस्ट क्यों होता है, उनमें इतना ज़्यादा बादल फटने की घटना क्यों होती है, बहुत ज़्यादा बारिश उधर ही क्यों होती है। देखो, कारण तो मोर और लेस वही है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी, हवा ऊपर जाएगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होगी और संघनन होते हुए यानी कंडेंसेशन होते हुए बारिश होगी। कारण तो वही है, लेकिन पहाड़ी एरिया में ये चीज़ बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी होती है। देखो, हमारे इंडिया में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से जो 2 ब्रांचेस रहती हैं इनसे बारिश होती हैं। तो जब ये जो 2 ब्रांचेस से हवाएँ आती हैं ना, इनमें बहुत ज़्यादा नमी होती है। अब इनको रोक लेते हैं हिमालयास, यानी हिमालय जो माउंटेन है ना, इन हवाओं को रोक लेते हैं। अब हवाएं रुकेंगी तो नहीं, आगे बढ़ेंगी। अब आगे बढ़ने के लिए रास्ता नहीं है क्योंकि पर्वतों ने उनको रोक रखा है, तो हवाएं ऊपर जाती हैं। उन ढालों के जो हिमालय है ना, उन हिमालय की ढालों के सारे ऊपर जाती हैं। अब एकदम से जब स्टीप स्लोप आ जाता है ना तो हवाएं एक साथ ऊपर बढ़ जाती हैं, और जब ऊपर बढ़ जाती हैं ना तो उनकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी एकदम से 100% हो जाती है, और जब 100% हो गई तो अचानक से कंडेंसेशन होगा यानी संघनन होगा और पूरी की पूरी बारिश एक साथ करा देगी। और जब बहुत छोटे से एरिया में इतनी ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा बारिश होने से वहाँ पे बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, और यही घटना को हम बोल देते हैं बादल फट गया या क्लाउड बस्ट हो गया। यही फिनोमेना कहलाता है क्लाउड बस्ट। तो रिसेंटली जो क्लाउड बस्ट की घटनाएं सामने आ रही हैं ना, चाहे फिर वो उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो या किश्तवाड़ हो जम्मू कश्मीर का, ये सब सेम फिनोमेना के कारण आ रही हैं। और 2013 में उत्तराखंड में जो भीषण बाढ़ आई थी ना, वो भी इसी फिनोमेना के कारण आई थी। लेकिन अभी क्या हो गया है कि ये क्लाउड बस्ट के इंसिडेंट्स हैं ना बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो गए हैं। ये बहुत ज़्यादा जल्दी आने लगे, और ये ना केवल जल्दी आ रहे हैं बल्कि बहुत ज़्यादा तीव्र भी हो गए हैं। मतलब इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर देते हैं, जितना पहले भी आते थे क्लाउड बस्ट उतना पहले नहीं होता था जितना अब होने लगा है। इसका मेन रीज़न है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज में क्या एक कॉन्सेप्ट होता है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या करता है कि हवा को गर्म कर देता है। अभी हमने समझा था कि जैसे जैसे हवा गर्म होती है वैसे वैसे उसकी नमी धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे नमी धारण करने की क्षमता बढ़ेगी वैसे वैसे बारिश भी ज़्यादा कराएगी। और इसीलिए बोलते हैं कि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है वैसे वैसे क्लाउड बस्ट या फ्लड्स जैसे इंसिडेंट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ये हमने समझा कि क्लाउड बस्ट की घटना क्यों होती है। अब हम समझते हैं कि जो क्लाउड बस्ट है इससे और कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। पहला है फ्लैश फ्लड। फ्लैश फ्लड अभी हमने हिमाचल प्रदेश की जो वीडियोज़ आई थी उसमें देखा कि कैसे बहुत ज़्यादा पानी एक साथ नीचे आ रहा था और पूरा का पूरा घरों को बहा कर ले जा रहा था। इसी को हम फ्लैश फ्लड बोलते हैं, जब बहुत ज़्यादा पानी एक साथ आ जाए। और दूसरा है लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड क्या, मेजर चंक ऑफ लैंड ढह जाए पूरा, मतलब ज़मीन की एक बहुत बड़ी भूमि ढह जाए, उसको हम लैंडस्लाइड बोल देते हैं। ये भी हमने हिमाचल प्रदेश और रिसेंटली जम्मू कश्मीर में जो किश्तवाड़ है वहाँ पर ये वीडियो सामने आ रही है कि कैसे एक बहुत बड़ा भूमि का हिस्सा ढह गया, पूरे के पूरे घर नीचे आ गए। इसी को हम लैंडस्लाइड बोल देते हैं। अब सवाल है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, हम क्या कर सकते हैं।
तो देखो ये तो एक नेचुरल डिजास्टर है, लेकिन अभी क्या हुआ, ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये एक ह्यूमन मेड डिजास्टर भी होने लगा, यानी मानव जनित भी आपदा होने लगी है। तो हम इसको नेचुरली तो हम इसको रोक नहीं सकते, लेकिन हाँ हम ह्यूमन ही जो इसमें इंड्यूस कर रहे हैं उसको हम कर सकते हैं। वो कैसे कि पहला हम पेड़ों को कम काटें, यानी कि जो पेड़ों का कटाव हो रहा है अगर वो नहीं होगा तो इससे बाढ़ कम आएंगी, पानी को रोक लेंगे पेड़। दूसरा है कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, यानी जो धुआं छोड़ रहे हैं, इससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है, इसको हम कम कर सकते हैं। ये कैसे करेंगे, जैसे पर्सनल व्हीकल्स हैं इनको कम यूज़ करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा यूज़ करें, और जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें ऐसी मशीन्स यूज़ करें जो कम धुआं छोड़ती हों। कैसे हम ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे इनिशिएटिव्स लेकर हम ऐसी बड़ी बड़ी आपदाओं को कम कर सकते हैं। हालांकि रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन कम ज़रूर किया जा सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।